साथियों, आज हम आपको केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, केंद्र सरकार की योजना का जो हमारी सीरीज थी उसके बारे में उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो योजना क्या है? केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छी योजनाएं शुरू की। उसी क्रम में यह योजना है कि जो महिलाएं गर्भावस्था काल में, जो गरीब महिलाएं हैं, जो मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, उनको कोई मैटरनिटी लीव तो मिलती नहीं है, नहीं जाएंगे काम पे तो पैसा नहीं मिलेगा। उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मातृत्व बंधन योजना शुरू की, जिस योजना का पहले जो नाम था गर्भावस्था सहायता योजना, प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना इसका नाम था, जो कि उस नाम को बदल के अब क्या कहा गया? प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। पहले इसका क्या नाम, किस योजना का नाम रखा गया? पहले क्या नाम था इसका? प्रधानमंत्री, इसका नाम था गर्भावस्था सहायता योजना। सहायता योजना मुख्य रूप से गरीब महिला को गर्भावस्था काल में जो सहायता उपलब्ध कराई जाती थी, इसलिए इसका नाम गर्भावस्था सहायता योजना थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी सन 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य लाभ किसको मिलता था? कम से कम जो महिला विवाहित होती थी और जिसकी आयु कम से कम 19 वर्ष होती थी, 19 वर्ष होती थी, जैसे गर्भ धारण करती थी और वो जाकर के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या किसी निजी अस्पताल में अपना पंजीकरण कराती थी, तभी इसको 1000 रुपये प्राप्त हो जाते थे। पहले इसका टोटल 3 किस्त में दिया जाता था। कितने रुपए मिलता था इसको? 5000 रुपये सहायता राशि थी। सहायता राशि कितनी थी? 5000 रुपये सहायता राशि थी। किस मंत्रालय द्वारा? मंत्रालय कौन शुरू किया था इसका? मंत्रालय था, कौन सा मंत्रालय होगा? गेस करिए आप। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला का विकास, बाल विकास भी होना चाहिए, क्योंकि मुख्य क्या है इसमें? मुख्य बात तो बाल विकास की है। गर्भ धारण करने में बाल का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, बच्चे के पोषण के लिए दी जा रही है, इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना लागू की गई। गर्भावस्था सहायता योजना, जिसको बाद में कोरोना काल में 2020 में इसका नाम प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना कर दिया गया। अब इसके लिए कितनी सहायता राशि बढ़ा के कर दी गई? अब ये सहायता राशि 6000 रुपये कर दी गई। 6000 रुपये। पहले 3 किस्तों में प्राप्त होता था। पहले 1000 दिया जाता था। जैसे ही पंजीकरण होता था, पंजीकरण के समय कितना राशि मिलती थी? 1000 रुपये। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हो जाती थी, डिलीवरी के समय, डिलीवरी हो जाने पर कितना? 2000 रुपये। फिर डिलीवरी के बाद जैसे बच्चे का टीकाकरण होता था, टीकाकरण के समय 2000 रुपये। इस प्रकार से सहायता राशि पहले 5000 रुपये 3 किस्तों में प्रदान की जाती थी। जब भी कोई गर्भ धारण करने वाली महिला
अपना पंजीकरण कराती थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो उसको तुरंत 1000 रुपये प्रदान कर दिए जाते थे। उसके बाद जैसे ही उसकी डिलीवरी होती थी, वैसे ही प्रसव जैसे होता था तो उसको 2000 रुपये प्रदान कर दिए जाते थे। फिर जैसे ही बच्चे का टीकाकरण कराती थी, तब उसको 2000 रुपये प्रदान कर दिए जाते थे। इस प्रकार 3 चरणों में उसको 5000 रुपये प्राप्त होते थे। अब क्या है अपडेट, इसके नई अपडेट ये है कि इसमें 6000 रुपये कर दिए गए हैं टोटल, और 2 किस्तों में ही प्रदान कर दिए जाएंगे। 3-3 हज़ार की 2 किस्तों में इन रुपयों को, आर्थिक मदद को, आर्थिक सहायता को प्रदान कर दिया जाएगा। एक जैसे प्रसव होगा तैसे ही, और एक टीकाकरण के समय किस्त में इसका भुगतान सीधे महिला के खाते में, अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से कर दिया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट होता है इसमें। महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया। अब इसमें क्या है, पात्रता क्या है इसकी? अगर कोई पूछे कौन सी महिला पात्र है, तो आपको बताया है महिला कैसे होनी चाहिए, विवाहित महिला होगी ही, और क्या होगा इसमें 19 वर्ष विवाहित महिला की आयु होनी चाहिए। कम से 19 वर्ष आयु होनी जरूरी है इसमें, क्योंकि 18 वर्ष तो विवाह की आयु ही है कानूनी रूप से। उसके बाद इसलिए 19 वर्ष आयु इसकी रखी गई। महिला की आयु कितनी होनी चाहिए? 19 वर्ष होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? मातृ शिशु कार्ड होना चाहिए। मातृ शिशु कार्ड उसी अस्पताल से बनता है जहां इसका पंजीकरण होगा। इसका क्या मतलब है मातृ शिशु कार्ड का? इससे ये प्रूव होता है कि महिला गर्भवती है, तभी ये कार्ड बनता है अस्पताल से। तो ये कार्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और महिला का आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पति का आधार कार्ड होना चाहिए, महिला का बैंक अकाउंट होना चाहिए, महिला का आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, महिला का बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, पति का आधार कार्ड होना चाहिए, कम से कम इतनी पात्रता वाले लोग ही जिनके पास ये चीज़ें हैं वो इसके लिए पात्र हैं। और अपात्र कौन है? कोई भी सरकारी नौकरी वाली महिला इसके लिए अपात्र है। सरकारी नौकरी वाली महिला अपात्र है। महिला पात्र नहीं है, पात्र नहीं है। और इसको आवेदन कहाँ करते हैं? कहाँ से आवेदन होगा? पहले आवेदन कहाँ से होता है? किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आशा बहू या एनएम के द्वारा कराया जा सकता है। लेकिन लेटेस्ट में सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया है? एक उमंग ऐप है। उमंग ऐप के माध्यम से आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से आप अपने घर से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये योजना महिलाओं के लिए, विशेषकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, अकुशल श्रमिक जो हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी गर्भावस्था के दौरान, कोई भी जब अकुशल मजदूर जो श्रमिक होती है, जो महिला वो कार्य नहीं कर पाती है, तो उसके लिए आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने उसके बच्चे के पोषण के लिए ये आर्थिक सहायता वाली योजना लागू की है, जो महिला के बच्चे के लिए पोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये योजना पूर्ण रूप से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी इसमें डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका कमेंट करें। और यही नहीं, हमारे
यूट्यूब चैनल कैलिबर अड्डा में आपको और भी किसी भी योजना के बारे में जानकारी चाहिए हो तो कृपया अवश्य लिखें। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी जानकारी हमारे द्वारा शेयर की जाएगी, बताई जाएगी, पूर्ण रूप से ऑथेंटिक हो और सत्य होगी। कोई भी भ्रामक जानकारी आपको इस चैनल द्वारा कभी भी नहीं दी जाएगी। आपको किसी भी और टॉपिक पे कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे कैलिबर अड्डा को अवश्य याद करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।